नितिन गडकरी की बीजेपी अध्यक्ष पद विदाई के मामले पर पार्टी नेता यशवंत सिन्हा से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष ठाकुर ने। यशवंत सिन्हा जी ने एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला है, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए यशवंत जी। यशवंत जी, ये कैसा आपने मास्टर कार्ड खेला कि रातों रात दूल्हे बनने की तैयारी किसी और की हो रही थी और सेहरा किसी और का गया? नहीं, मैंने कोई मास्टर कार्ड नहीं खेला। मैंने जीवन में कई बार अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसके अनुसार काम किया है। यह भी एक ऐसा अवसर था जिसमें अंतरात्मा की आवाज के अनुसार मुझे एक कदम उठाना पड़ा और कदम बहुत मामूली था, साधारण सा कदम था, और वह यह था कि मैंने पार्टी ऑफिस से पत्र लिखकर एक नामांकन का पर्चा मंगवाया। और मुझे खुशी इस बात की कि पार्टी में उसके बाद चर्चा हुई और नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया और राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, नेता हैं, और उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। सर, ये मैं जानना चाहूंगा कि आपने चुनाव का पर्चा भरना चाहा तो क्यों फिर आपने चुनाव पर्चा ना भरने का निर्णय लिया दोबारा? गडकरी मेरा फैसला था कि अगर मेरी बात मान ली जाएगी तो मैं पर्चा नहीं भरूंगा, और जब मेरी बात मान ली गई तो फिर पर्चा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पहला विकेट ले लिया राजनेता के रूप में। मुझे लगता है कि अब किसी को भी क्रेडिट किसी बात के लिए दे दिया जाए नहीं तो मीडिया का प्रचार कैसे होगा? मीडिया भी तो आजकल प्रचार के क्षेत्र में है। तो सर, क्या ये आप मान रहे हैं कि एक परिवर्तन अरविंद केजरीवाल के से हुआ कि कांग्रेस एक मोटी खाल की है, कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, क्या उसने दर्शाया है? पार्टी विद डिफरेंस है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने जो कदम उठाया था और उठाने के बारे में सोचा था, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई एक व्यक्ति है जो ये हिम्मत दिखा सकता है सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ? एक आदमी नहीं है। वो पूरी पार्टी जो है वह ऐसे लोगों की पार्टी है जो सिर्फ मुसाहिब बन के रहते हैं। धन्यवाद सर। यशवंत सिन्हा जी ने एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला और उसके बाद अब ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में किसी की इतनी ताकत नहीं जो उन्होंने दिखाया, और कांग्रेस पार्टी में ये संभव भी नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के आरोप भले ही उस पार्टी पर कितने भी लगते रहे, मगर कोई इस्तीफा नहीं दे सकता और वहां से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनाए जाने और गडकरी को बैकफुट पर लाने की योजना सिर्फ इसलिए थी कि बीजेपी जो बात कहती है उसकी करनी में भी दिखे, पार्टी ऑफ विद डिफरेंस के रूप में वो दिखे, और इसीलिए उन्होंने ये मास्टर कार्ड खेला। कैमरा सहयोगी अनिल जायसवाल के साथ मनीष ठाकुर, T7 न्यूज, दिल्ली। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, लेकिन इसमें सुना आपने यशवंत सिन्हा को भी और साथ साथ राम जेठमलानी को भी। लेकिन एक और शख्स है जो नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाए जाने से खासे नाराज थे और लगातार विरोध करते रहे। उनका नाम शत्रुघ्न सिन्हा, जिनसे बात की है मनीष ठाकुर मेरे सहयोगी। सुनाते हैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा ने किस खास अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की है। हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। शत्रुघ्न जी, एक नई लड़ाई आपने लड़ी, इसमें आप एक पीछे की भूमिका निभा रहे थे। मास्टर कार्ड यशवंत सिन्हा जी ने खेला। क्या आपको लगता है कि इस परिवर्तन से गडकरी जिस तरह से संघ से जुड़े हुए माने जा रहे थे, अब एक संघ का कार्ड कमजोर हुआ है पहली बार बीजेपी में? क्या बीजेपी को यहां से कोई नया मोड़ मिलेगा? बीजेपी में कोई नया मोड़ मिलेगा, हम इसी बात की उम्मीद रखते हैं कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और राजनाथ सिंह जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में पार्टी नई मंजिलों को, नए आयाम की ओर, नए मुकाम की ओर बढ़ेगी। हमें सही दिशा और नई दिशा प्राप्त होगी, इस बात की कामना है। लेकिन जहां तक आपने संघ परिवार का जिक्र किया, दो बातें कहना अति आवश्यक है। पहली बात तो ये कि संघ परिवार का हम सब तमाम बहुत आदर करते हैं, ताकि भारतीय RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाज सेवी संस्था है, एक भारत निर्माण की संस्था है। इतना बढ़िया मैं समझता हूं, ऐसे देशभक्त हैं वहां पे लोग, इतने अच्छे मार्गदर्शक हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दुर्भाग्य है या जो भी है कि यशवंत सिन्हा जी और मुझ जैसे कई लोग जो हैं वो संघ से नहीं आए हैं, हम लोग डायरेक्ट आए हैं। जैसे कि विदेशों में होता है, कोई फॉरेन सर्विस से आता है एम्बेसडर बनता है, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है एम्बेसडर बनता है, लेकिन दोनों भारत माँ की सेवा करते हैं। भारत की आपको लगता है कि यहाँ से दिख रहा है कि राजनाथ, जो पार्टी कमजोर हुई थी राजनाथ के नेतृत्व में पहले, तो आपको लग रहा है कि राजनाथ बीजेपी को राज दिला पाएंगे?
हमें लगता है राजनाथ सिंह के साथ हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और हम सबों का उनके साथ है, क्योंकि जो निर्णय हुआ है, भले ही लोगों की नजरों में, जैसा आपने भी कहा कि यशवंत सिन्हा जी ने मास्टर कार्ड प्ले किया, लेकिन यशवंत सिन्हा जी ने मास्टर कार्ड प्ले किया और पार्टी के इंटरेस्ट में किया, लार्जर इंटरेस्ट में किया, देश के इंटरेस्ट में किया, और इस देश के इंटरेस्ट में किया हुआ ये सो कॉल्ड मास्टर कार्ड की वजह से एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ, और उस कलेक्टिव डिसीजन में हम सब लोग शामिल हैं, और जिसमें कि राजनाथ सिंह उभर कर आए। मैं समझता हूं राजनाथ सिंह बहुत सही वक्त पे सही अध्यक्ष बनकर आए हैं और हमें सही दिशा देंगे। धन्यवाद था शॉटगन। ये थे शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह से ये बात कही कि मास्टर कार्ड खेला है यशवंत सिन्हा ने, अब ये उम्मीद हम यहां से कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह बीजेपी को राह दिलाएंगे, मगर संदेह एक बार फिर वहीं पर है कि राजनाथ सिंह वही राजनाथ सिंह हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी कमजोर होती नजर आई थी। देखना दिलचस्प है कि राजनाथ सिंह अब इस कमजोर होते हुए बीजेपी को किस राह पर ले जाते हैं। कैमरा सहयोगी अनिल जायसवाल के साथ मनीष ठाकुर, P7 न्यूज, दिल्ली।